मतलब ये बिल्कुल ओके भाई, तैयार पुलाव है बिल्कुल। बिल्कुल ये ओके हो गया। अब ये ठिए पे जाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक ही पतीले में जो है बीफ भी होती है और चिकन भी होता है। ज़बरदस्त। अभी चावल देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त लंबे लंबे चावल हैं माशाल्लाह। बीफ 180 का है, चिकन 150 का है, सादा 80 का है। चलो जी, ये रायता डाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब, ठीक हैं भैया? जुमे का दिन है, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा मेरी ड्रेसिंग से कि आज शलवार कमीज़ पहनी है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जुमे को ज़रा थोड़ा सा अपने क़ौमी लिबास पहना जाए। तो अभी प्लान ये है जनाब के ताहा भाई को मैंने कॉल किया। मैंने कहा भाई, हैदरी मार्केट जो है ना, वहाँ पर एक मस्जिद है, तैमूरिया मस्जिद, उसके पास एक पुलाव वाला खड़ा होता है, ठेले वाला, काफ़ी पुराना है वो। और उस पुलाव पे ठीक ठाक रश भी होता है क्योंकि जुमे की नमाज़ के बाद नमाज़ी निकलते भी हैं और काफ़ी लोग उसका पुलाव खाते हैं। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, हैदरी की तरफ। तो हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। भाई आ गए हैं जी, ताहा भाई जिनका इंतज़ार कर रहा था भाई। ये अस्सलाम वालेकुम। साहब, यही है ना ताहा भाई? बिल्कुल यही है भाई। अच्छा, इसी का मैं थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मैंने कंफर्म किए हैं लोगों से कि भाई यही पुलाव वाला है जो काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर, ट्राई करते हैं। अच्छा, जो ये पुलाव वाला है ना, इसका एड्रेस आप समझ लें, ये हैदरी का स्टॉप है, ग्रीन लाइन स्टॉप, ठीक है? ये मार्केट है, हैदरी मार्केट। इसके साथ ही ये मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने ये भाई खड़े होते हैं और इन भाई से चल के पूछते हैं कि इनकी क्या टाइमिंग है और किस वक्त ये आते हैं, किस वक्त जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं आप? जी ठीक हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितने अरसे से लगा रहे हैं आप ये? तो भाई बताएंगे आपको। भाई बताएंगे। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्योंकि हम जानते नहीं हैं यहाँ पे सेटअप क्या चल रहा है। तो क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, ये बताइए कि क्या टाइमिंग है आपकी और कब आते हैं, कब जाते हैं? सुबह हम लोग इधर 11 बजे आते हैं, 4 बजे माल ख़त्म हो जाता है। सही है, बिल्कुल। और मुझे 10 साल हो गए यहाँ पुलाव का काम करते हैं। माशाल्लाह 10 साल हो गए एक ही जगह पे? एक ही जगह पे। ज़बरदस्त भाई, ये तो बड़ी कामयाबी है आपकी। और क्या रेट हैं पुलाव के? अभी तो थोड़े से बढ़ गए रेट, नहीं तो मैंने 40 रुपये की प्लेट स्टार्ट की थी यहाँ, गोश्त की 40 रुपये की। आज 180 रुपये की बीफ है, चिकन 150 रुपये है, सादी 70 की भी देते हैं, 60 की भी देते हैं, 50 की भी देते हैं, जैसा घाक है। ये पुलाव इधर ही तैयार करते हैं हम लोग, सारे मसाले वगैरह। अभी इस टाइम तैयारी पे, ये दम के ऊपर है, तैयारी पे। मतलब ये बिल्कुल ओके भाई, तैयार पुलाव है बिल्कुल। बिल्कुल ये ओके हो गया। अब ये ठिए पे जाने के लिए तैयार है, बस इसको चलाएंगे और भेजेंगे। अभी चावल देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त लंबे लंबे चावल हैं माशाल्लाह। प्याज लेके आओ, प्याज दो। ये तैयार हो गया, पूरा रेडी हो गया। बिल्कुल रेडी हो गया। अभी ज़रा कमेंट्री कर। जनाब, गर्मा गर्म पुलाव बड़ा तैयार हो चुका है। अब ये जाने के मराहिल में, यानी कि सर्विंग के मराहिल में जाएगा। प्याज डल ली है इसमें, इसके बाद ये सर्विंग के लिए चला जाएगा। एक देग इनकी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी देग की तैयार है और ये भी जो है वो फिर बिकने के लिए तैयार होगी। ये जनाब पुलाव तैयार हो रहा है जी, हमारे लिए प्लेट तैयार हो रही है पुलाव की। ये हो गई जी पुलाव की प्लेट। अच्छा, ये एक ही पतीले के अंदर बीफ, चिकन अलग से बोराई करके ना अलग ही रखी जाती है। अलग है? अच्छा, ठीक है।
तो लेकिन ये है कि सेटअप पूरा इसके अंदर ही है, बीफ का भी और चिकन का भी। चिकन बनाते अलग से हैं, लेकिन साइड पे यहाँ बोटियाँ रख देते हैं ताकि जब कोई बीफ मांगे। सारा बीफ में तैयार होता है। अच्छा, पुलाव बीफ में तैयार होता है, चिकन अलग से वो कर लेते हैं, ठीक है। इसको ये कह लीजिए कि यखनी जो है वो बीफ की है और फ्राई करके मुर्गी, हाँ मुर्गी की फ्राई करके। कोई चिकन मांगता है तो चिकन दे देते हैं ये लोग। ये जनाब 2 प्लेटें तैयार हो गई हैं, बिल्कुल साइड पे रायता डाल दिएगा। चलो जी, ये रायता डाल दिया है और इधर ही आए थे मैं ख्याल चेयर पे आ जाएँ सर। तो जनाब बीफ पुलाव आ गया है। बेनाम पुलाव वाला है, कोई नाम वाम नहीं लिखा हुआ भाई। अब नाम भी पूछ लेते हैं भाई, किस नाम से पुलाव बताएं फिर लोगों को? भाईजान किस नाम से बताएं पुलाव? हैदराबादी पुलाव। सवेरा, एक टाइम से यही नाम है, बेटी का नाम है। अच्छा माशाल्लाह भाई। ये सवेरा हैदराबादी पुलाव है जो कि इस वक्त मौजूद है हैदरी मार्केट के बिल्कुल साथ। तो ये हम ट्राई करने के लिए आए हुए हैं माशाल्लाह। चावल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं माशाल्लाह इन्होंने, और बीफ भी कोई सही लग रही है मुझे। मतलब ये कि बोटी उस तरह की नहीं है जो होती है अमूमन, साफ़ सुथरी बोटी है। इसको हम ट्राई करेंगे। पहले मैं बोटी का पीस निकाल लूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया निवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त भाई। सवेरा पुलाव इज़ द बेस्ट। बोटी भी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, चावल भी अच्छा है, और जो पुलाव का जायका है ना, आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त पुलाव है। मतलब इस तरह स्ट्रीट पर इस तरह के पुलाव ज़रा कम ही मिलते हैं। अमूमन बड़ी दुकानों पे या होटलों में आपको पुलाव मिलेंगे, लेकिन ये स्ट्रीट पुलाव जो है ना उसमें बेहतरीन है। जी जनाब, हैदराबादी पुलाव हाजिर है। अच्छा, खुशबू ही इसकी बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी, तो खुशबू से चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी जान है उसमें। तो रायता और प्याज उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डाल के दिए है। साथ में आप बोटी का भी सीन देख रहे हैं, अच्छी खासी बोटियाँ हैं पुलाव में। अच्छा, थोड़ी सी बोटी तोड़ ली और ये बाइट ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ईतन अच्छा पुलाव है, लेस स्पाइसीज हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं इसमें, मगर जायके में जानदार है। जहाँ राशिद भाई ने बताया भी कि स्ट्रीट फूड्स पे इस तरह से पुलाव मिलता नहीं है। एक तो ये खैर बना भी रहे हैं यहाँ पे, दूसरा ये कि सफाई वफाई भी मुनासिब है, अच्छी सफाई और जायका भी मुनासिब है। हाँ अच्छा जनाब, पुलाव अगर हमने खा लिया है, ज़बरदस्त किस्म का पुलाव था, और जगह भी बहुत आसान है। जो मेन मार्केट में जगह, मेन मार्केट यानी कि समझे शुरू होने से पहले ही बिल्कुल पुलाव वाला, जो लोग मार्केट आते हैं वो इधर ज़रूर आते हैं, आके पुलाव खाते हैं। तो बेहतरीन पुलाव था। क्या खा लेता भाई? बिल्कुल ज़बरदस्त, यानी कि कीमत भी बहुत मुनासिब है। और अगर देखा जाए तो बीफ पुलाव 180 रुपये में आधा किलो नहीं मिल रहा कहीं भी इतना। बिल्कुल, इसकी 2-3 खासियत है इनकी। एक तो यहीं पर ये बनाते हैं स्ट्रीट पे, लाइव आपको पुलाव तो लाइव बनाते हैं। इनके जो चीज़ें हैं बिल्कुल सामने हैं, ये नहीं कि छुप छुपा के बना रहे हूँ। दूसरी जो इनकी अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये सादा पुलाव भी देते हैं, 70 रुपये का, 60 रुपये का, जितने का आपको चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी जो अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये लगी कि एक ही पतीले के अंदर जो है ना वो चिकन भी आ रही है और बीफ भी आ रहा है। तो ये भी एक स्पेशलिटी है इनकी। तो भाई उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।